डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पढ़ाने जा रहे हैं। पहचान देखिए, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि आते हैं। सिंपल सेंटेंस में देखिए, सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आ गया और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो यहाँ पर देखिए, यह समाचार, वह के लिए ही आ गया। हैड ऑलरेडी, चुका था चुकी थी में हैड प्लस हैड आ गया। ऑलरेडी मीन्स पहले, तो हमने ऑलरेडी लगा दे। ही हैड ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज, जो कि हैड और वर्ब की थर्ड से पहले ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर दिया था। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर, मतलब तुम बाद में आए हो और आपका अपना जो काम है वो पूरा हो लिया। तो पहला जो काम हो रहा है उसमें जो पहले काम समाप्त हो गया है उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। I had finished my work। अब मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। बिफोर आ गया, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट का। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। अब यहाँ पर चोर भाग चुके थे, पहला यो काम कंप्लीट हुआ है। द थीव्स हैड रन अवे, चोर भाग गए थे, भाग चुके थे। बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले। पुलिस के आने में काम पहले क्या हुआ है, चोर भाग गए हैं और पुलिस बाद में आई है। तो पहले काम के लिए जो कंप्लीट हो रहा है उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद में हो रहा है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं पहुंचा, गाड़ी का पहले गाड़ी गई है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड मतलब यहाँ से शुरू हो गई चलना। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर बाद में पहुंचा, पहले गाड़ी जा चुकी है, तो इसलिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बाद में कोई काम हो रहा है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट आगा प्लस में हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। I had not received your letter. I had not received your letter till yesterday. Till yesterday, कल तक नहीं मिला था। आगे देखिए, उसके आने से पहले हमने खाना नहीं खाया था। अब उसके आने से पहले हमने खाना नहीं खाया था, ये सेंटेंस देखिए। अब हमने खाना नहीं खाया था, इसको पहले लेंगे। उसके आने से पहले हमने खाना नहीं खाया, तो वी हैड नॉट टेकन फूड, हमने भोजन नहीं लिया था। बिफोर ही अराइव्ड, उसके, बिफोर मानी उसके पहुंचने से पहले, ये एक्शन बाद में आएगा। घंटी बजने से पहले विद्यार्थी नहीं आए थे। द स्टूडेंट्स हैड नॉट कम, विद्यार्थी नहीं आए थे। बिफोर द बेल रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रैंग, रिंग, रैंग, रंग। तो यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी दूसरे एक्शन के लिए, पहले एक्शन के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस है। वे कल शाम तक वापिस नहीं आए थे। दे हैड नॉट रिटर्न टिल लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग, शाम तक वापिस नहीं आए थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, हैड पुट बिफोर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैड है वो जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, आफ्टर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था। अब क्या तुम्हारे पहुंचने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था, ये सेंटेंस देखिए। हैड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाहर निकाल दिया। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मदर है, तो मदर से पहले हैड लगा दिया। हैड मदर कुकड फूड बिफोर यू रीच्ड होम, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आगे देखिए, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। हैड द पेशेंट डाइड, देखिए ये सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। द पेशेंट
हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर दूसरा एक्शन बाद में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या हमने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था, क्वेश्चन मार्क। हैड ही नेवर, नेवर का अर्थ कभी नहीं, हैड ही नेवर हियर्ड, उसने कभी नहीं सुना था, द न्यूज, ये समाचार, बिफोर मीन्स पहले, पहले नहीं सुना था। सोने से पहले तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया था। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस भी आ रहा है और इंटरोगेटिव, दोनों कंबाइंड आ रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है हमें कि वाई का प्रयोग डबल फैमिली आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले डबल फैमिली आ जाएगा। वाई हैड यू नॉट क्लोज द, अब देखिए कोई भी हो यहाँ पर है नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाता है। वाई हैड यू नॉट क्लोज द डोर, आपने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया था। बिफोर यू स्लीप्ड, स्लीप्ड सोने से पहले, स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, पास्ट सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है। पहला एक्शन हो रहा है उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरा एक्शन हो रहा है उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखिए एक टेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें देखिए इस टेबल को समझिए, बिफोर मीन पहले, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आएगी और बाद में सेकंड फॉर्म। आफ्टर मीन्स बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपरों में और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें से ये सेंटेंस है, इनमें से एक या इसमें जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए ये टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। यूजी देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन को व्यक्त करने के लिए, दैट हैज कंप्लीटेड बिफोर द फिक्स टाइम इन पास्ट। अब यहाँ पर देखिए टू एक्सप्रेस, एक एक्शन को व्यक्त करने के लिए, कोई भी एक्शन हो रहा है, दैट हैज कंप्लीटेड, वो पूरा हो गया है, बिफोर द फिक्स टाइम इन पास्ट, अतीत में, भूतकाल में जो फिक्स टाइम है उससे पहले वो कंप्लीट हो गया। ऐसे एक्शन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, अब पेशेंट हैड डाइड होगा बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर बाद में आया, तो बाद में एक्शन हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। पहले एक्शन हो रहा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया, और बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दूसरा सेंटेंस देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पर बिफोर से पहले क्या आ गया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद में ये यहाँ पर रीच्ड आ गया सेकंड फॉर्म। आगे देखिए, ये जो कुछ वर्ड जो दिखा रखे हैं, ये जो बिफोर आगा, आफ्टर आगा, ऑलरेडी आगा, बाई आगा, टील आगा, अनटिल आगा, ये जो वर्ड हैं इसमें सिंगल एल है भाई, तो अनटिल UNTIL, नॉट डबल एल, सिंगल एल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिखाया गया है कैसे, इन जो सेंटेंस हैं उनके अंदर जो कार्य के संपन्न होने का जो वर्णन करने के लिए ये वर्ड हैं, हम जो शब्द लगते होते हैं इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसे पता चल जाता है ये टेंस है। ये वर्ड मैंने लिख रखे हैं, इनको ध्यान से देखिए। इफ इन पास्ट, अब इफ यदि, इन पास्ट यदि भूतकाल में या अतीत में, हैपन्स कोई भी घटना घट जाती है, मोर देन वन एक्शन, एक एक्शन से ज्यादा घटना, मतलब एक से ज्यादा काम हो गए, फॉर्मर एक्शन, फॉर्मर एक्शन जो काम पहले हो रहा है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। जैसे उदाहरण के तौर पर आई वेंट होम, मैं घर गया, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ पर देखिए, वैसे नियम के अकॉर्डिंग इसी में बताया था, आफ्टर का बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, उससे पहले सेकंड फॉर्म, ये भी आ रहा है, आफ्टर आ गया, आफ्टर का बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वैसे भी देख लीजिए, कोई काम पहले क्या आ रहा है, आई वेंट है, मैं घर गया, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त करके फिर घर गया हूँ, पहले काम समाप्त किया है ना, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद में घर गया है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट का। आगे देखिए, ही रिटर्न आफ्टर ही हैड सीन ऑफ हिज वाइफ एट द स्टेशन। अब ही रिटर्न, अब यदि देखा जाए तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म और इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर है, वैसे देख लीजिए, ही रिटर्न, वह वापिस आ गया,
आफ्टर ही हैड ही रिटर्न, वो वापिस आ गया। आफ्टर ही हैड सीन ऑफ हिज वाइफ, रेलवे स्टेशन पर अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को सी ऑफ करने के बाद में, विदा करने के बाद में वापस आ गया। पहला काम क्या हुआ है, उसको सी ऑफ करके आया, फिर उसके बाद में वापस आया। तो पहला काम जो एक्शन हो रहा है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरा एक्शन हो रहा है सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन को व्यक्त करने के लिए, दैट हैज कंप्लीटेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड एक्शन, यहाँ पर एक एक्शन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो दैट कंप्लीटेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द, जो सेकंड एक्शन के शुरू होने से पहले फिनिश हो गया है। यहाँ पर आई हैड ऑलरेडी डन, मैंने पहले काम कर दिया था, माई होमवर्क बाई 6 PM यस्टरडे, 6 बजे, कल 6 बजे मैंने अपना काम फिनिश कर दिया था। तो ही हैड नॉट मैट, मीट मैट मैट, मीट सेकंड फॉर्म आ गई, मीट मैट मैट, थर्ड फॉर्म भी मैट होती है और सेकंड भी मैट होती है। तो यहाँ पर हैड नेगेटिव सेंटेंस है, हैड का प्रयोग कर दिया हमने, हैड नॉट का प्रयोग कर दिया। ही हैड नॉट मैट मी बिफोर, ये बिफोर आ रहा है और नॉट आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। आगे देखिए, टू एक्सप्रेस इज एन अनफुलफिल्ड विश ऑफ द पास्ट। अब यहाँ पर देखना है कि अनफुलफिल्ड ऑफ द पास्ट यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर जो अपूर्ण इच्छा है, कैसी इच्छा है, अनफुलफिल्ड का तो किसी की जो पूरी नहीं हुई है, अन लगते उल्टा हो जाता है, एक भूतकाल, एक इच्छा, एक अपूर्ण इच्छा जो अतीत के अंदर पूरी नहीं हुई है। ही विश्ड, उसकी इच्छा थी कि दैट ही हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, उसकी इच्छा थी कि वह इस ऑफर को एक्सेप्टेड करता, मतलब ऑफर को एक्सेप्टेड करता, ये उसकी इच्छा थी लेकिन पूरी नहीं हुई, इसलिए अनफुलफिल्ड विश शो किया यहाँ पर। उसके बाद में देखिए भाई, यहाँ पर आ दिया टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस को गौर से देखिए, अतीत की असंभव शर्त को व्यक्त करने, इम्पॉसिबल होता है असंभव, कंडीशन शर्त, पास्ट अतीत, भूतकाल की जो असंभव शर्त को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन टेस्ट की दृष्टि से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बहुत ज़्यादा इनको अच्छे ढंग से तैयार करेंगे हम इनको। पहले वाली टेबल, दोनों टेबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ आ गया, कंडीशनल सेंटेंस है, शुरू में भी आ सकता है इफ, बीच में भी आ सकता है। इससे पहले, इफ से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म पहले आ गया तो इन बीच में इफ आ गया तो बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के सेंटेंस को पेश किया जा सकता है। If he had walked carefully, he would not have fallen. अब यहाँ पर देखिए, यदि he had walked carefully, यदि वह सावधानी से चलता तो he would not have fallen, तो वह नहीं गिरता। तो यहाँ पर would have थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो had, if भी आ रहा है तो had प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास, यदि वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता। तो वुड हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, इफ आ रहा है तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि ये आ जाए तो ये वुड हैव और थर्ड फॉर्म भरी जाएगी। अब किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, यू वुड हैव कॉट, जैसे पहले आगा ये आ गया तो इफ आ रहा है, ये बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज देखिए, द मैच, यहाँ पर द मैच हैड बिगिन, अब यहाँ पर बिफोर आ रहा है, बिफोर से पहले क्या आ गया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, और बिफोर का बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। इसी प्रकार से देखिए, आई विश्ड, उसकी इच्छा के बारे में देखिए, हैड हेल्प्ड मी, उसकी इच्छा थी कि हेल्प, सहायता करने की इच्छा थी लेकिन वो नहीं कर पाया। ही विश्ड, उसकी इच्छा थी कि ही हैड हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता करता। सॉरी, यहाँ पर देखिए, ही हैड हेल्प मी, उसकी इच्छा थी। आई विश्ड, मेरी इच्छा थी कि ही हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता करता। अब यहाँ पर देखिए, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, अब सी आ रहा है तो हर होमवर्क आ गया, वहन आ गया
व्हेन हर सिस्टर केम टू सी हर यस्टरडे। एक भाग में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, दूसरे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। रवि वेंट टू मार्केट इन द मॉर्निंग बट ही हैड नॉट रिटर्न यट। यट वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है इसमें, मेन बात और कुछ नहीं है इसमें। और एक भाग में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, दूसरे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। अब आगे देखिए, द टीचर हैड फिनिश्ड द लेसन बिफोर आई केम टू द स्कूल यस्टरडे। अब यस्टरडे पास्ट की बात आ रही है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, और थर्ड फॉर्म आ गई तो यहाँ पर एक भाग के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट। यही चल रहा है, दोनों टेबल हैं वही ज्यादा पॉपुलर हो रही है इसमें। इफ आई हैड स्टार्टेड अर्लियर आई वुड हैव काट द टेबल, ये दूसरी टेबल है उसका सेंटेंस है। एक पहली टेबल और दूसरी टेबल, सारा एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज उसी पर घूम रही है। आई वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रही है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लग गया, इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस आ गया। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, इस प्रकार से ये सेकंड फॉर्म आ गई, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया। आई वेंट टू ऑफिस आफ्टर, आफ्टर आ रहा है, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, अरे से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर वही टेबल काम कर रही है। आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया। आफ्टर आई हैड टेकन फूड, मैं अपना भोजन लेने के बाद में, भोजन खाने के बाद में, भोजन करने के बाद में मैं ऑफिस गया। तो पहला काम क्या होगा, भोजन कर दिया, कंप्लीट, कंप्लीट होगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद में एक्शन हो रहा है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी था टेंस, और ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब इट।